दोस्तों, मैं हूं शैडो रीपर, एक ऐसा नाम जो अंधेरों में छिपे हर राज को उजागर करने के लिए बना है। मैं वो परछाई हूं जो हर डरावनी कहानी के पीछे चलती है, हर भयावह सच की तह तक पहुंचती है। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपको उन अंधेरी गलियों में ले जाएगी जहां सिर्फ खामोशी और डर का बसेरा है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं और एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां हर परछाई में एक कहानी छिपी है। राजस्थान की शान अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला दूर से एक अद्भुत महल की तरह दिखता है। दिन में यह किला जितना सुंदर और शांत नजर आता है, रात होते ही इसका माहौल डरावना और रहस्यमयी बन जाता है। यहाँ आने वाले हर यात्री को इस किले की चेतावनी पहले ही दे दी जाती है। सूर्यास्त के बाद इस किले में न रहें। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो इस किले को इतना खतरनाक और डरावना बनाता है? इस कहानी की शुरुआत होती है कई सदियों पहले, जब भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के लोग खुशहाल और शांति से जीवन जीते थे और उनके राजा थे राजा माधो सिंह, जो अंबर के महान शासक राजा भगवंत दास के पुत्र थे। राजा माधो सिंह ने अपनी बेटी रत्नावती को बेहद प्यार से पाला था। रत्नावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे थे और कई राजकुमार उसके साथ विवाह करने के लिए आतुर थे। रत्नावती का जीवन सुखमय था, लेकिन इस सुखमय जीवन में एक अंधेरा साया भी था। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंघिया नाम का व्यक्ति भी रहता था, जो काले जादू में निपुण था। तांत्रिक सिंघिया का मन रत्नावती पर आ गया था। वह रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना हो गया था और किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। लेकिन उसे यह भी पता था कि वह एक साधारण व्यक्ति है और रत्नावती कभी उसकी नहीं हो सकती। इस विचार ने उसे और भी क्रूर और लालची बना दिया। एक दिन रत्नावती अपने सेवकों के साथ बाजार में गई। तांत्रिक सिंघिया ने उसे देखा और एक योजना बनाई। उसने एक तेल की शीशी में काला जादू कर दिया और उस दुकानदार से कहा कि वह शीशी रत्नावती को दे। उसकी योजना थी कि जैसे ही रत्नावती इस तेल का उपयोग करेगी, वह तांत्रिक के वश में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती ने तांत्रिक की योजना को समझ लिया। उसने चालाकी से तेल की शीशी को एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। जैसे ही तेल चट्टान पर गिरा, वह चट्टान जीवित हो उठी और तांत्रिक सिंघिया की ओर लुढ़क गई। सिंघिया चट्टान के नीचे दब गया और मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। यहाँ कोई भी शांति से नहीं रहेगा। इस किले का हर व्यक्ति मरेगा और उनकी आत्माएं यहाँ भटकेंगी। कहते हैं कि इस श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। किले के हर कोने में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अकारण ही बीमार पड़ने लगे, फसलें खराब हो गईं और बच्चों की हंसी किले से गायब हो गई। कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक अन्य राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध भयानक था और उसमें भानगढ़ के अधिकतर लोग मारे गए। रत्नावती भी उसी युद्ध में मारी गई, लेकिन उसका आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। आज भी लोग मानते हैं कि रत्नावती की आत्मा किले में कैद है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय किले में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के पैरों की आहट या किसी के चिल्लाने की आवाज। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रात में इस किले में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इस किले को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया है। वहां मौजूद गार्ड्स ने बताया है कि उन्होंने किले के अंदर रात को कई बार रहस्यमयी घटनाएं देखी हैं, लेकिन वह इसे सार्वजनिक रूप से नहीं मानते। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक अदृश्य ताकत को महसूस किया है, जो हर समय किले में मौजूद रहती है। लोग कहते हैं कि सिंघिया का श्राप आज भी भानगढ़ के किले पर है और उसकी आत्मा रत्नावती की आत्मा के साथ किले में ही रहती है। वे दोनों कभी न मिल सकने वाले प्रेमी के रूप में एक दूसरे की याद में भटकते रहते हैं। इस किले में कदम रखने वाला हर व्यक्ति इस श्राप का अनुभव करता है। किले के हर कोने में वह भयानक सन्नाटा है जो उस श्रापित प्रेम की दास्तान सुनाता है। आज भी भानगढ़ के इस किले के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया है। हर साल कई साहसी लोग इस रहस्य को जानने के लिए आते हैं।
पर कोई भी इस रहस्यमय किले का अंत नहीं जान पाया। कुछ साल बाद अनिकेत, सीमा, रवि, तान्या और मोहित ये सभी कॉलेज के दोस्त थे और भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उन्होंने किले की डरावनी कहानियों को मजाक में लिया और तय किया कि रात में किले के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर क्या सच है और क्या बस एक अंधविश्वास। शाम होते ही वे किले की ओर बढ़ चले। सूरज डूबने को था और आसमान पर लालिमा छाई थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि वे रात में किले में न जाएं, पर वे सब इस रोमांच को महसूस करना चाहते थे। किले में घुसते ही उन्हें वहां का माहौल अजीब सा लगा। दीवारों पर लगे प्राचीन पत्थरों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां की हवाओं में एक अदृश्य डर बह रहा हो। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि वहां सदियों से कोई हलचल नहीं हुई हो। वे सब किले की गहरी गलियों और खंडहरों में आगे बढ़ते गए। अनिकेत ने सबसे पहले एक बड़े कमरे में कदम रखा। दीवारों पर कई पुराने चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें राजा, रानियां और युद्ध के दृश्य दिखाए गए थे। एक चित्र देखकर तान्या को झटका सा लगा, क्योंकि वह राजकुमारी रत्नावती का था। उसे ऐसा लगा कि रत्नावती की आंखें उसके पीछे से उसे देख रही थीं। ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है, रवि ने तान्या को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन खुद उसकी आवाज में भी थोड़ा डर था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली। यह सुगंध किसी पुराने इत्र की तरह थी, जैसे किसी रॉयल परिवार की महक। तभी मोहित को महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली छाया नजर आई। यहां से चलो, सीमा ने डरते हुए कहा, पर बाकी सभी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अनिकेत ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा और एक संकरी गैलरी में प्रवेश किया। उस गैलरी के एक कोने में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कि किसी ने रोने की धीमी आवाज में प्रार्थना कर रही हो। यह सुनकर सभी की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें वहीं ठहराए रखा। तभी अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें महसूस हुआ कि किले के हर कोने से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही थी। वे अब उस डर से भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म हो चुका था। हर बार उन्हें ऐसा लगता कि वे उसी जगह पहुंच रहे हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अचानक तान्या ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह राजकुमारी रत्नावती की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कि वह सदियों से इसी क्षण का इंतजार कर रही हो। रत्नावती ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह श्रापित है। यहां किसी की भी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। जाओ, इससे पहले कि श्राप तुम्हें भी अपने घेरे में ले ले। यह सुनते ही सबके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वे किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। वे सभी एक दूसरे से बिना कुछ कहे बस दौड़ते रहे। जब वे आखिरकार किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, तो देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अनिकेत ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और सब बाहर निकलने में कामयाब हुए। किले से बाहर आते ही सूरज की पहली किरण ने उन्हें छुआ और उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन भानगढ़ किले में बिताई उस रात की यादें उन सब के दिलों में जिंदा थीं। अनिकेत, तान्या, रवि, सीमा और मोहित ने अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस डरावनी रात की परछाई उनके साथ ही थी। अनिकेत अब एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन रात को सोते समय उसे अक्सर वही सपना आता। भानगढ़ का किला, घने अंधेरे में घिरी गलियां और राजकुमारी रत्नावती की धुंधली आकृति। हर बार सपना खत्म होने के बाद वह पसीने से तरबतर जागता और सोचता
कि आखिर इस श्राप से कब आजादी मिलेगी। तान्या भी अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन उसे हमेशा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। चलते चलते अचानक उसे ऐसा महसूस होता कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसके दिल में आज भी भानगढ़ किले की उन गलियों की खामोशी गूंजती थी। रवि, सीमा और मोहित भी कभी उस रात के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में भी कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। सभी ने समझ लिया था कि भानगढ़ के उस श्रापित किले ने उनके जीवन पर एक स्थायी छाप छोड़ दी थी। उन सब ने मिलकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी भानगढ़ का नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब या डरावना वाकया हुआ हो तो मुझे जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।